भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मेरी अंजलिबद्ध याचना है कि सबका, जो हमारे संयोजक, संचालक और हमारे जितने श्रोतागण, वक्तागण और पंथ पीसीउली थेरो, उनका सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबका सुखी जीवन हो। और मैं अनागारिक धर्मपाल जी, जिन्होंने संस्था महाबोधि सोसाइटी का वो किया, फाउंडेशन किया, उनको भी सत सत नमन करता हूँ। वो ना होते तो महाबोधि ना होती। सभी आज के पूर्व वक्तागणों के जो टॉपिक थे बहुत ही अच्छे थे। और भंते शीलवंश जी का पटाचारा का जो किस्सा था कि जो व्यक्ति एक दिन के लिए भी इन पंच उपादान स्कंधों मतलब शरीर की उत्पत्ति और वह नष्ट होने के बारे में अगर एक दिन भी सोच ले तो 100 साल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो दिन है। इसी बार उन्होंने, उषा जी ने चित्त संवर के बारे में बताया। वो भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते ही थे कि मैं चित्त का चिकित्सक हूं। वो ब्रेन वॉश कर देते थे, जैसे पटाचारा का किया, अंगुलीमाल का किया, अम्बपाली का किया और आलवक का किया। कितने उदाहरण हैं। किसा गौतमी का किया। कितने लोग कोई दुख में फंसे थे, कोई कामराग में फंसे थे, वो ब्रेन वॉश करते थे। प्योरिटी ऑफ माइंड, मेंटल कल्चर, मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल प्योरिटी, ये है हमारा जो धर्म का, भगवान बुद्ध का जो जिस पर ज्यादा फोकस करते थे। क्योंकि शरीर तो उसका एक अनुचर है। जैसा चित्त के और माइंड से आदमी की चेतना बनेगी। उन्होंने कहा भी चेतना हम भिखवे कम्मम बदामी, मैं चेतना को ही कर्म कहता। इसी तरह जो वेदना अनुपस्सना है, वेदनाएं के बारे में मैं बताया था कहाँ से उत्पन्न होती है। वेदना के बारे में जो आदमी विपස්සना करता है उसको वेदनाएं उठ रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, सुखद हैं, दुखद हैं या स्पिरिचुअल हैं, तो ये इस पे फोकस करना पड़ेगा। और खाली ये नहीं है कि जब वो 40 मिनट या 1 घंटा जब जितना समय देता है कि उसी समय वेदना पर ध्यान दे। क्योंकि वो समय ऐसा होता है हेलो। कि वो तो एक खाली समय होता है उनका। लेकिन जो हम दिन भर बिजी रहते हैं और अपने ग्रस्त जीवन में कार्यकलाप करते रहते हैं, उसी समय वेदनाओं का उठना गिरना ज्यादा होता है और वो हम उसको भूल जाते हैं। और उस समय हम दुखी होकर मिसबिहेव भी कर देते हैं।
और कुछ बातें ऐसी जो नहीं करनी चाहिए हो जाती हैं वेदनाओं के वशीभूत। तो वेदनाओं के बारे में है कि वेदना जैसी मेरे चित्त में उठ रही हैं, सुखद है, वो समझता है कि ये सुखद है, और ये कहाँ से उठी है, उसका स्रोत जानता है वो। आप जानते हैं कि कोई भी वेदना स्पर्श से उठती है, तो हमारी 6 इंद्रियों के जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं से इनका उद्गम स्थल है। तो वो जानता है कि ये कहाँ से उठी। अगर वो ये नहीं जानेगा कि ये कहाँ से उठी है, तो वेदना को फिर वो सबड्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका उठने का स्थान जानना चाहिए कहाँ से उठी। फिर उस सब जो सेंस ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति हमें डिटैचमेंट करना होगा। जब उससे डिटैच नहीं होंगे, तो वेदनाओं का आना जाना उठना रुकेगा नहीं। ये वेदनाओं का प्रकट होना और गायब होना, डिसअपियरिंग एंड अपियरिंग, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। सारी बात आके वहीं आ जाती है, इसीलिए इसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा गया है। ये धम्म जो है मध्यम मार्ग है, वहीं आती है, चाहे कहीं से शुरू करो। उन्होंने कहा वेदनाएं कहाँ से उठती हैं। चार आर्य सत्य को न जानना, तृष्णा, कर्म और स्पर्श, चार इसके वो हैं। चार आर्य सत्य को न जानना तो मूल है। अगर उसी को जान लेगा तो फिर तो सारा ही प्रयास सफल हो जाएगा। क्योंकि चार आर्य सत्य तो बुद्धों की ऐसी खोज है जो अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो वेदनाएं इनसे उठती हैं, चार आर्य सत्यों का ज्ञान ना होना। क्योंकि जब चार आर्य सत्यों को जान लेगा तो वास्तविकता को जान लेगा। ज्ञान, प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा या ज्ञान, ज्ञान इस लोक के जितने भी फिनोमिना हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भी हैं, उनको उनके वास्तविक रूप में देखना ही प्रज्ञा है। उसकी रियलिटी क्या है, ऊपरी आवरण क्या है, और उसके पीछे रियलिटी क्या है, यही प्रज्ञा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब वो अपनी वेदनाओं को देखता है, ये स्पिरिचुअल है, दुखद है, सुखद है, तब वो ये भी देखता है कि ऐसी ही वेदना दूसरों में भी उठती होंगी। दूसरे भी इसी तरह के पंचस्कंधों से बंधे हैं, उनकी भी यही सांसारिक प्रवृत्ति है। ये बात अलग है कि किसी का झुकाव किस सेंस ऑर्गन पर या सेंस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा है, वो डिफरेंस कर, मतलब यह है, डिफरेंशिएट करता है। लेकिन है वही मामला, सरायतन वाला। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है
ये जो विपස්සना है, माइंडफुलनेस, ये सोलली, अकेला, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे जो भिक्खु है, उपासक है, वो तृष्णा और ये जो हमारी मिथ्या दिट्ठी है, इससे दूर चला जाता है, होता जाता है, और चार आर्य सत्य की जो वास्तविकता है, प्रोग्रेसिव ऑर्डर में उसको समझने लगता है। और वेदनाएं तो पिछले बार भी मैंने कहा था, क्षणिक होती हैं, लाइक द बबल्स, बुलबुले के समान होती। क्योंकि इसलिए बुलबुले के समान होती हैं ये, क्योंकि छह इंद्रियां हैं जो सेंस ऑर्गन है, उनके चारों तरफ से छह दिशाओं से प्रहार होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन पर, सेंस ऑब्जेक्ट के। तो अपने आप में इतनी गति से वो बदलती रहती हैं, छह प्रकार के जो आवर्जन होते हैं चित्त की ओर, जो एडवर्ट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन के स्पर्श, उस हिसाब से भी फुर्सत कम मिलती है। अभी आंख से देख रहे हैं, फिर कान से सुनने लगे, फिर कहीं गंध आ गई, कहीं फिर टेस्ट याद आ गया, कहीं स्पर्श हो गया, कोई मिल गया, शारीरिक स्पर्श हो गया, कहीं फिर थॉट आइडियाज हैं। ये अनवरत रूप से इम्पिंज करते रहते हैं उसको, हमारी सेंस ऑर्गन को। फिर सेंस डोर हैं हमारे, जो माइंड डोर हैं, फिर ये चित्त में ग्रहण करती रहती हैं। जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो थॉट प्रोसेस इतना इंगेज रहता है, उसमें बीच में ठहराव की जगह ही नहीं होती। और हमारी जो विपස්සना है, उसमें ठहराव देना ही उसका उद्देश्य है, कि हम अपने विषय वस्तु पर ठहरें। यही विपස්සना है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, जो माइंड का जो हमारा भागना हमारे स्वभाव के अनुसार। देखिए, ये सब लोग कहते हैं कि जब हम वो करने बैठते हैं तो चित्त ही नहीं शांत होता। यहाँ कितनी बड़ी विडंबना है। जो आदमी विपස්සना करता है, उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम यही है। बुद्ध की भी यही थी, अरहतों की भी यही थी, सबकी यही है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसको जो इंट्रोवर्ट होगा, वो जल्दी समझेगा। जो बाहरी चीजों को इसका कारण समझेगा, फिर वो प्रज्ञाधिक्य नहीं होगा। क्योंकि तीन चीज होती हैं, प्रज्ञाधिक्य, वीर्यधिक्य और श्रद्धाधिक्य। श्रद्धा तो है, विपස්සना भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं है। वीर्य भी है, बैठता भी जाऊंगा 1 डेढ़ घंटा, लेकिन प्रज्ञा नहीं। तो कठिनाई ज्यों की त्यों है। प्रज्ञाधिक्य का क्या मतलब है? प्रीडोमिनेंस ऑफ द विजडम, जहां प्रज्ञा का बोलबाला ज्यादा होगा। तो वेदना अनुपस्या ना हो, काया हो और चित्त और धम्मा, तो ये प्रीडोमिनेंस ऑफ द विजडम ही वहां एक ऐसा वेपन है जो इसको
काट सकता है। तो इसमें जो वेदना उठ रही है, वो क्यों उठ रही है, मैं जो कहना चाह रहा था, वो मेरे स्वभाव के अनुसार ही उठ रही है। उन्हें कोई ना उठा रहा है, ना मेरे अंदर इनफिल्ट्रेट कर रहा है, कोई भी इन्फ्यूज नहीं कर रहा है कोई। मेरा जो अपना नेचुरल स्वभाव है, मेरे चित्त का या मेरी मेंटल वोल्यूशंस का, चैतसिकों का, और मोर ओवर जब से मैं या कोई प्राणी इस संसार की बार बार जन्म और मरण की परंपरा में पड़ा हुआ, और उस हरेक एग्जिस्टेंस में उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव, अभिरुचि, या उसकी अपनी वासनाएं किस तरफ ज्यादा झुकी रही, या जिनमें वो व्यस्त रहा, अभ्यस्त रहा, तो वो पिछला जो इम्पैक्ट है, हमारी जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर उसका रेशियो ज्यादा है, तो वो उस पर कहीं ना कहीं अपना असर, जैसे कोई पुराना रोग होता है, क्षय रोग है, कुछ रोग ऐसे हैं जो अनुवांशिक चलते हैं। कहीं आप चिकित्सक के पास जाएं, अगर आपको शुगर है, मधुमेह है, तो ये पूछता है, पेरेंट्स को तो नहीं थी। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग है, तो भी डॉक्टर साहब पूछते हैं, किसी को घर में तो नहीं थी, माता भाई बहन किसी में? क्योंकि ये तो लगने वाले हैं। तो अनुवांशिक जो है, हार्ट अटैक भी ऐसे ही है, कुछ लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो अनुवांशिक है। तो ये चित्त तो उनसे भी ज्यादा प्रभावित है, उसका तो इलाज भी हो जाता है, परहेज से भी हम उसको पूरा लाइफ जी सकते हैं मेडिकल एडवाइस के अनुसार। लेकिन चित्त का जो मेडिकल एडवाइस है, वो तो भगवान बुद्ध की ही एडवाइस आखिरी है। तो इसमें जो वेदनाएं उठती हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये ना तो किसी आत्मा की वजह से है, और ना किसी ऐसी शक्ति की वजह से है जो इसे चला रहा है। नहीं, ये तो एक चित्त का स्वभाव है। एक चीज तो है नहीं जो वेदना उठा रहा है, तब तो हम मान भी लेते। फिर ये बुलबुलाना होता, फिर तो एक ही पे फोकस रहता, एक ही वेद रहे, एक ही समय। लेकिन यहाँ तो 6 सेंस ऑर्गन और 6 सेंस ऑब्जेक्ट से उठने वाले ये मानसिक हमारे विचार हैं, वेदनाएं हैं। तो वेदना ये कोई बाहर से इन्फ्यूज इस सेंस में नहीं होती कि कोई कुछ कर दे या नहीं, वो सेंस ऑब्जेक्ट ही है बाहर से। तो जितने 6 सेंस ऑब्जेक्ट, और कोई इससे बात, ना आत्मा है ना परमात्मा, कुछ नहीं है इसके अलावा। और ये सब वेदना नित्य हैं, दुख हैं, अनात्म है, इसी पे फोकस करना है। इनसिक्योर है, असुरक्षित है। सारी पुत्र जी ने एक दिन बनते, सारी पुत्र जो धम्म, मतलब यह सेनापति थे, उन्होंने कहा, निब्बानम परम सुखम, निब्बानम परम सुखम, 3 बार कहा। निर्वाण परम सुख है।
निर्वाण परम सुख। तभी एक भिक्षु, जूनियर भिक्षु उदाई, भंते उदाई ने कहा, सारीपुत्र जी से, भंते से, उन्होंने कहा, भंते, ये कैसा परम सुख है जिसकी अनुभूति ही नहीं है, जिसे हम फील ही नहीं कर सकते। भाई, जैसे हम कहीं कुछ चीज खाते हैं, ये रसगुल्ला है, ये पकौड़ी है, ये चाट है, ये खट्टा है, ये मीठा है, जब खाएंगे तभी तो फीलिंग से पता चलेगा व्हाट इज द टेस्ट, और कितना ये प्लीजेंट है, टेस्टफुल है, पैलेटेबल है। तभी तो हमें पता चलेगा कितना अच्छा खाना खाया या खिलाया किसी ने, तभी हम प्रशंसा करेंगे, बहुत डेलिशियस डिनर वाज सर्व। तो इसीलिए भंते उदाई ने कहा, भंते, जब कोई, ये कैसा परम सुख है, जैसे कोई नीरस होता ना, जिसमें कोई अनुभूति ही नहीं की जा सकती, जिसकी सुख तो वही होता है जिसको हम अनुभूति करें, फील करें, इंजॉय करें, रिजॉइस करें। तो सारे पुत्र भंते का जो उत्तर था वो बहुत ऊंचा, दार्शनिक और बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन था। उन्होंने कहा, उदाई, ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं, भंते सारीपुत्र ने कहा, निर्वाण परम सुख है, परम सुख है, परम सुख। भंते उदाई ने कहा, भंते जी, ये कैसा परम सुख है जिसकी कोई फीलिंग ही नहीं, अनुभूति ही नहीं। तो भंते सारीपुत्र जी क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अनुभूति नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फीलिंग, इट डिवॉइड्स फीलिंग, इसीलिए परम सुख है। व्हाट ए रिप्लाई। धन्य हैं भगवान बुद्ध और उनके अरहत। ये इसीलिए परम सुख है क्योंकि इसमें कोई अनुभूति नहीं हो, अनुभूति होगी तो निर्वाण कैसा। ये तो संसार में फंसे हैं, अनुभूति में तो फंसे हैं। एक बार भगवान बुद्ध बसंत ऋतु में, रात, चांदनी रात थी, एक ऐसे पेड़ के नीचे उबड़ खाबड़ जमीन पर थोड़ी सी पुराल, जो है होता है, डाल के सो गए। ऊपर से ओस पड़ रही थी, आसमान खुला था। तो सवेरे जब वो वहां बैठे थे तो कुछ आदमी उधर से आए, भंते, आप रात यहाँ सोए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं यहीं सोया। जमीन उबड़ खाबड़ है, जिगजैग है, समतल नहीं है, और नीचे गद्दे के रूप में जो घास है, पुआल है सूखी, वो भी नाम मात्र की है। तो क्या आप सुख से सोए। भगवान बुद्ध का उत्तर था, लोक में ये जो कामाउच, जो 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियां हैं, और उसके जो कामाउचर, रूपाउचर, अरूपाउचर, ये 3 लोक हैं, इनमें से जो भी सुख से सोता है उनमें से मैं हूं। ये उत्तर दिया। फिर उन्होंने कहा, आप कैसे सुख से सोए। उन्होंने फिर यही कहा, क्योंकि मैं वेदनाओं रहित हूं, वेदनाओं से परे हूं। फिर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया प्रश्नकर्ता से, कि ये बताओ मुझे, कोई राजा हो
या कोई धनी व्यक्ति हो, उसका शयन कक्ष हो, दरवाजे पर सेंटिनल खड़े हों, पहरेदार खड़े हों, खिड़कियों पर अच्छे तो पर्दे हों, होलस्ट्री हो, और सुगंधित फूल रखे गए हों, और वहां इतर उतर छिड़का गया हो कमरे में, और उसका जो मैट्रेस है, गद्दा है बेड का, वो इतना सॉफ्ट हो, वो बड़ा कोजी हो, कंफर्टेबल हो, और अच्छा खाना खाया हो शाम को, और उसे कोई भी किसी तरह की कमी ना हो, तो क्या वो वहां सुख से सोएगा? अगर उसके अंदर वेदनाएं हैं, अगर वो वेदनाओं से ग्रस्त है, उन्होंने कहा नहीं, सो नहीं पाएगा। वो वेदनाएं त्रस्त करती रहेंगी, कभी सुखद उठेंगी, कभी दुखद, कभी बच्चों की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता। सब सारे उपकरण कंफर्टेबल हैं, और जितना एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर है, वो एग्रीएबल है, कुछ भी डिसएग्रीएबल नहीं है, फिर भी नींद नहीं आती, वेदनाएं सोने नहीं देती। और ये जो सुख और दुख है, इससे भी आगे जाइए, वेदना का कितना बड़ा व्यापक दायरा है। ये जो सुख और दुख है, तो वेदनाओं से तो है ये। अच्छा व्यापार है, रोज कई लाख की इनकम है, सुखद लगता है, सब घर में स्वस्थ हैं, पोती पोते बच्चे, सुखद लगता है, शारीरिक रूप से कोई रुग्णता नहीं है, सुखद लगता है। वेदनाएं, लेकिन ये फीलिंग है बस, मेरे पास इतना है। पहली तो उसकी यही इग्नोरेंस है कि मेरे पास इतना। इस तरह की वेदनाओं से ग्रस्त रहना सबसे बड़ी इग्नोरेंस है उसकी। और ये भी बात सही है, मैं एक कन्वेंशनली कह रहा हूं, इग्नोरेंट आदमी ही वेदनाओं, इन सांसारिक उपभोग जो है, इनको वास्तविक समझकर वो ही सुखी फील कर सकता है, हालांकि वो सही नहीं है। लेकिन जो वेदनाओं और चार आर्य सत्य को जानता है, वो सब कुछ होते हुए, धन संपन्न होते हुए भी डिटैच रहता है। आई मी माइन माई सेल्फ, ये मेरा है, मुझे, वो इनसे दूर होता और जब वही धनी व्यक्ति, मैं दूसरी तरफ इसका ओब वर्स रिवर्स जो है, पहले ओब वर्स था, रिवर्स की बात जा रहा हूं, उसी धनी व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाए, या उसे खुद ऐसा रोग लग जाए जो असाध्य है, इनक्योरेबल है, तो वो दुख, वो धन संपत्ति उसको सुखी नहीं कर सकती। वही बेड है, वही खाना है, क्योंकि उसको वेदनाएं उठती है, मेरा जीवन अब कितना है, कब सांस निकल जाए, मेरे बाद इसका क्या होगा, बोझ लगने लगती है। और जब वो और डिटेरियोरेट हो जाता है, जिस शरीर को वो सर्वोपरि समझता है, इसे भिन्न भिन्न ज्वेलरी से, अच्छे अच्छे कपड़ों से ड्रैप करता है, सुसज्जित करता है,
जब वो शरीर जरा मरण की तरफ बढ़ता है तो वेदनाएं तीर की तरह चुभती हैं। जो सुखद वेदनाएं पहले सब कुछ भुला हुआ मस्त, चारों तरफ से इग्नोरेंट और इंजॉय करता था लाइफ को, चिंता ही नहीं थी कोई। यही पता नहीं था कि शरीर जो है, इसका जो यौवन मद है, आरोग्य मद है और जीवन मद है, ये क्षणिक है, ये फ्लीटिंग है, चेंजेबल है। तो व्यक्ति क्या कहता है? डॉक्टर यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु, कहता मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, आई शुड गेट रिड ऑफ दीज, जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, दुखद वेदनाओं से मुझे मुक्ति मिले। वो इस कगार पर आ जाता है। लेकिन वहां भी इग्नोरेंस का जो डेप्थ है और जो इसके दायरा है, वो कितना भयानक है। वो वहां भी ये कहता मुझे मुक्ति चाहिए। वो ये नहीं समझता कि इसमें पंच उपादान स्कंधों में कोई आई मी माइन है ही नहीं। मुझे मुक्ति चाहिए। ही वांट्स रिडेंस फ्रॉम सफरिंग। उसकी समझ में ये नहीं आता क्योंकि वो चार आर्य सत्य नहीं जानता, तृष्णा को नहीं जानता, स्पर्श को नहीं जानता और कर्म के प्रभाव को नहीं जानता। वो ये नहीं जान सकता कि ये जो हो रहा है इसके रूट कॉजेज क्या है। और ये फ्लक्स है, चलता रहता है, प्रवाह है। एक इनफ्लक्स है, एक आउटफ्लक्स है, अंतर प्रवाह, एक बहिर्प्रवाह। पहले तो अंतर प्रवाह में मस्त था वो, संसार की सारी चीजें सुखद लगती थी और इतना अंतर प्रवाह हो गया कि वो भूल गया वास्तविकता को। फिर उसका जो आउटफ्लक्स है वो भी प्रज्ञा नहीं है, दुख है, और दुख का कारण नहीं जानता। अगर लास्ट मोमेंट पे भी च्युति क्षण या जो उसका इंपल्सन मोमेंट है, जवन चित्त क्षण, उस समय भी अगर उसको ये पता चल जाए, उस समय भी मैं यहां तक कह रहा हूं जो भगवान बुद्ध ने ही कहा है। हम तो वही बात कहते हैं, कोशिश करते हैं अपने शब्दों में कहने की, जो भगवान बुद्ध का कथन है। अगर वो ये समझ जाए इन पंचस्कंध ये तो हैं ही छह शील, वयशील, और ये हैं मरणशील, अनित्य हैं ये, दुख हैं ये, अनात्म हैं ये, असुरक्षित हैं ये, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है, नाम रूप का एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेसन है इसका एक, जो जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बुद्ध का भी अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था। अगर वो मरते च्युति क्षण के समय भी ये भी जान ले, एक थॉट मोमेंट में वो अरहत हो सकता है। तो वेदनाएं जो हैं हमारी सारी सुख दुख की धुरी है, जो हम कन्वेंशनली वर्ल्डली फंसे हुए हैं।
इसलिए इनको उपेक्षा वेदना के रूप में अनित्य दुख अनात्म समझते हुए, और ना ये किसी सौल और आत्मा के बिना ही हैं, और कोई इनका कंट्रोलर नहीं है, ये मेरे अपने चित्त के स्वभाव के अनुसार उठती हैं, गिरती हैं। तो अगर वो ये जान ले, लेकिन जानना बहुत कठिन है, तो वेदनानुपස්සना तभी सफल होगी। ये वेदनानुपස්සना कितना भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है। ये जो विपස්සना, विपස්සना का मतलब क्या है? वी पश्य विपස්සना, हम नित्य प्रति क्षण प्रति क्षण इस बात पर माइंडफुल रहें कि हमारे ये पंच उपादान रूप वेदना संज्ञा संस्कार अनित्य हैं, ये दुख है, अनात्म है, इनसिक्योर है। यही विपස්සना है। तो वेदनानुपස්සना का आज ये पूरा हो गया। अगले संडे से फिर चित्त अनुपස්සना पर हम बात करेंगे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, बहुत सरलीकरण करने का प्रयास किया मैंने। आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोतागण, कल्याण मित्र, आयोजक, संचालक सभी की इसको समझ गए होंगे। और मैं फिर सभी बुद्धों से आपके सभी के कल्याण के लिए